रक्षाबंधन की कथा कहूँ आगम अनुरूप, प्रेम भाव से सब सुनो दूर भव का को। मन वचन का ऐसे बंधु वीर जिनेश, रक्षाबंधन पर्व का सुन लो सब उपदेश। रक्षाबंधन पर्व, रक्षा का शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ही भाव आता है कि सुरक्षा और रक्षा का पर्व है। और इस पर्व को, रक्षाबंधन के पर्व को वात्सल्य पर्व भी कहते हैं। रक्षाबंधन का पर्व ऐसा नहीं है कि केवल जैन धर्म में मनाया गया हो, रक्षाबंधन का पर्व हर धर्म में मनाया गया। हम पहले जैनागम से समझें। उज्जैनी का वो नगर जहां श्री वर्मा नाम का राजा रहता था, वहां पर अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराज साधना कर रहे हैं। उज्जैनी में पहुंचे हैं। उज्जैनी उपसर्गों की नगरी है। आप विचार करके रखना, उज्जैनी को उपसर्गों की नगरी कहा गया क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के ऊपर भी उपसर्ग उज्जैनी के शमशान में ही हुआ। और उज्जैनी के शमशान में जब वहां उपसर्ग होता है, उपसर्ग करने वाले रुद्र जो वहां आज महाकाल के नाम से पूजे जाते हैं, शमशान में जाकर उनका उपसर्ग होता है। भगवान महावीर पर उपसर्ग हुआ उज्जैनी में। वहीं पर 700 मुनिराजों पर भी शुरुआत हो गई। विचार करो, अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराज साधना रत हैं। श्री वर्मा राम का राजा और उनकी पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। चलो, मुनिराज नगर के बाहर आए हैं, उनके दर्शन के लिए चलना है। घटना ये घटती है कि मुनिराज के दर्शन के लिए चलने का भाव जैसे ही होता है, 4 मंत्री वहां खड़े हुए। आपके यहाँ जो भी 4 मंत्री आए थे वो बहुत शांत थे, लेकिन वो जो 4 मंत्री खड़े हुए, उन्हें कहाँ जा रहे हो महाराज नंगों के दर्शन करने को? कोई नंगों का धर्म होता है दर्शन करने का? राजा सम्राट कह रहा है कि चलना है, रानी कह रही चलना है, मंत्री मना कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, मंत्रियों ने मना कर दिया, फिर भी राजा ने कहा कि मुझे तो दर्शन के लिए जाना है। रानी ने कहा कि मैं तो दिगंबर मुनिराज नगर में आ जाए और मैं दर्शन ना कर पाऊं तो मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। 700 मुनिराजों के दर्शन के लिए चलने लगे। चारों मंत्री मन ही मन में कुलबुलाने लगे, मन ही मन में दर्शन के भाव। मंत्री मनो मन में अपने भाव ये रखने लगे कि ये नंगों के दर्शन के लिए क्यों जा रहा है। आप विचार करके रखना, मंत्री चारों तरफ ये भावना भाते हैं। रोक लगा दो भैया, बीच में कोई आएगा तो फिर आप लोग हमको डिस्टर्ब करेंगे। चारों मंत्री बार बार यही भावना भाते हैं कि क्यों दर्शन के लिए जा रहा है। लेकिन जिसके दिल में श्रद्धा होती है, जिसके दिल में भावनाएं होती हैं, जिसके दिल में आस्थाएं होती हैं, उससे कोई कितना भी रोकता नहीं है। आप विचार करके रखना, जिसके मन में श्रद्धाएं आस्थाएं उमड़ती हैं, भावनाएं उमड़ती हैं, वो लोग संत दर्शन गुरु दर्शन के लिए कैसे भी पहुंच जाते हैं। शर्त ये है कि वो किसी की बातों में ना आए। और कभी कभी तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के चक्कर में आकर अपने धर्म को छोड़ देते हैं, अपने गुरुओं को छोड़ देते हैं, अपने मंदिर को छोड़ देते हैं। उसने मुझको ये बोल दिया, व्यापार नहीं छोड़ेंगे, रिश्तेदारी नहीं छोड़ेंगे, संसार के क्रियाकलाप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला अटैक धर्म, दूसरा नंबर पे गुरु, तीसरे नंबर पर और जो कुछ भी कर्म धर्म था वो छोड़ देते हैं। बहाय की यात्रा करने वाले वो लोग होते हैं जो छोटी मोटी बातों पर धर्म गुरु और मंत्र जाप साधना को छोड़ देते हैं। ख्याल करना, वो राजा और रानी दर्शन के लिए गए। अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराज, उन्हें अवधि ज्ञान था कंपनाचार्य को। उन्होंने कहा राजा और रानी तो श्रद्धालु हैं,
लेकिन मंत्री उनके मिथ्या दृष्टि हैं। सभी शिष्यों को आदेश कर दिया, सभी शिष्यों को बोल दिया कि राजा आए तो कोई भी बोलना नहीं, बात नहीं करना और ध्यान मुद्रा में बैठ जाना। क्योंकि अगर कहीं वहां ऐसा देखो, विचार करके रखना, कभी कभी आपके पुण्य होते हैं तो साधु ना बोलना चाहे तो बोलने लग जाता है, और कभी कभी आपके पुण्य नहीं होते हैं तो साधु बोलते बोलते मौन हो जाता है। ख्याल करके रखना, हमारा ही कोई अशुभ का उदय होगा जो हमारे सामने समक्ष गुरु रहकर हमसे बात नहीं कर पाए, और तुम्हें देखकर अगर गुरु के मन में बात करने का भाव, आशीर्वाद देने का आता है भाव, तो समझना तुम कोई बहुत पुण्यशाली जीव हो। सम्राट के मन में यही भाव आया कि हमें मुनिराज आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, मुनिराज हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहे हैं। अकंपन आचार आदि 700 मुनिराजों ने किसी ने नहीं देखा। कभी कभी गलत लोगों की संगति से अच्छे लोगों का भी बिगाड़ हो जाता है। अच्छे लोगों का भी पुण्य बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि कभी कभी गलत लोगों की संगति से हमारे अशुभ का आश्रव शुरू हो जाता है। 700 मुनिराज ने कुछ नहीं बोला। उन चारों मंत्रियों को तो मौका मिल गया। चारों मंत्रियों ने कह दिया राजा से, सम्राट से कहा कि देखा ये सब ढोंगी हैं, ये सब पाखंडी हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता। ये तो राजा के आने से तो लोग खड़े हो जाते हैं, राजा के आने से तो लोग बोलने लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। चारों मंत्री जले पे नमक छिड़कने लगे, आग लगी तो पेट्रोल का काम करने लगे। लेकिन रानी समझदार थी। स्त्रियां ही समझदार होती हैं जो कभी भटकते हुए को सही मार्ग पर दिखा देती हैं। आज बहना का पर्व है, स्त्रियों का पर्व है, आज उन माताओं का पर्व है, आज का पर्व रक्षाबंधन का पर्व है। रानी ने कहा राजा से इनकी बातों में मत आना। रानी ने इतना ही कहा इनकी बातों में नहीं आना। राजा से इतना ही कहा मुनिराज साधना में रत हैं, साधना में संलग्न हैं, हम फिर आकर दर्शन कर लेंगे। राजा नमोस्तु करते हुए, विनय से प्रणाम करते हुए, मुनिराज ने हाथ नहीं उठाया, फिर भी प्रणाम कर कर नमस्कार कर कर जाने लगे। चारों मंत्री उन्हें भड़काते रहे। राजसेवर अचानक देखते हैं कि सामने से श्रुत सागर जी मुनिराज आ रहे हैं। दृश्य देखना, ये जिनागम की सत्य घटना है। जिनागम में पूरी घटना का उल्लेख आप लोग पढ़ते हैं पूजाओं में, उपासनाओं में। आप विचार करना, सामने से श्रुत सागर मुनिराज आ रहे हैं, और मुनिराज के आते ही चारों मंत्रियों ने कहा सम्राट से, देखो कैसा निरा बैल मूर्ख चला आ रहा है। कैसा उस वक्त वो मुनिराज किसी कार से गए होंगे, इसलिए उन्होंने गुरु की आज्ञा का श्रवण नहीं कर पाया, और ना श्रवण करके वो जैसी उनके कान में शब्द पड़े, कैसा मूर्ख निरा चला बैल चला आ रहा है। उन्होंने चारों मंत्रियों से पूछा, बैल किसको कह रहे हो, मूर्ख किसको कह रहे हो? उन चारों मंत्रियों ने कहा, तो मूर्ख तो ही है, कुछ आता जाता है कि नहीं आता जाता है कि ऐसे कपड़े छोड़कर महाराज बन गया है? विचार करना। श्रुत सागर मुनिराज वहीं खड़े हो गए और कहा, शास्त्रार्थ कर लो, अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो शास्त्रार्थ कर लो। विचार करना, आचार्यों ने भी कहा है, नीतिकारों ने भी कहा है कि हमें रास्ते चल से किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, हमें 7 जगह मौन रहना चाहिए। लेकिन वो मुनिराज को जब लगा कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा है, 700 मुनिराजों का वो अपमान हो रहा है, तो श्रुत सागर महाराज ने उन चारों मंत्रियों से वाद विवाद शुरू कर दिया। राजा ने देखा मुनिराज एक पे एक प्रश्न किए जा रहे हैं,
मुनिराज पे चारों मंत्री प्रश्नों का आक्रमण कर रहे हैं और मुनिराज हर प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। मंत्रियों ने पूछा, क्यों नग्न रहते हो? नग्न रहना कोई धर्म है? आप विचार करके रखना। उन्होंने पूछ लिया कि नग्न रहना भी कोई धर्म है? मुनिराज श्रुत सागर कहते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्नता से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। और तुमने जब जन्म लिया था तो वस्त्र पहनकर नहीं, ख्याल करके रखना। मुनिराज श्रुत सागर कहते हैं, सृष्टि पे जो भी दिगंबर है वो ही कल्याण कर सकता है और कल्याण का मार्ग बता सकता है। इस सृष्टि पे जो भी दिगंबर है, सूर्य दिगंबर है, हमें प्रकाश देता है। चंद्रमा दिगंबर है, हमें शीतलता देती है। नदी समुद्र दिगंबर हैं, हमें जल देते हैं। पेड़ पौधे दिगंबर हैं, हमें वृक्ष देते, हमें फल देते हैं। गाय पशु दिगंबर हैं, हमें दुग्ध देते हैं। और हम साधु दिगंबर हैं, इसलिए जगत का कल्याण करते हैं, जगत के कल्याण की भावना भाते हैं। विचार करके रखना, इस सृष्टि पे दिगंबर की सुरक्षा होगी तो सबकी सुरक्षा होगी। सम्राट उनके प्रश्नों को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें दिगंबर देखकर स्त्रियों के मन भावों, बच्चियों के मन भाव खराब नहीं होते होंगे? मंत्री पूछते हैं। संत कहते हैं, आजकल बाहर प्रदर्शन में कितना आप स्त्रियों को देखते हो, कैसी बाहर की दुष्प्रवृत्तियों को देखते हो। उन दुष्प्रवृत्तियों को देखकर, अर्ध नग्न चित्रों को देखकर तुम्हारे मन में विकार आ सकता है, लेकिन हमारी दिगंबर मुद्रा को देखकर किसी के मन में विकार नहीं आता है। एक पिता का भाव आता है, एक भाई का भाव आता है, एक गुरु का भाव आता है। सारे प्रश्नों का उत्तर मिलते ही चारों मंत्रियों का सर झुक गया। राजा ने कहा, देखा तुमने ऐसे ऐसे प्रश्न कर लिए, उसके बाद तुम्हें सबके उत्तर मिल गए, अब और क्या शास्त्रार्थ करना है? चारों मंत्री ईर्ष्याओं के कारण से, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे के कारण से कोई जवाब नहीं दे पाए और चारों मंत्री खिसिया कर राजा के साथ चले गए। लेकिन चारों मंत्रियों का इतना अपमान एक मुनिराज के द्वारा हुआ, उन चारों मंत्रियों ने मन में भाव बना लिया कि मैं बदला लूंगा, इन मुनिराज को सबक सिखा के रहूंगा। मिथ्या दृष्टि यही सोचता है, मिथ्या दृष्टि हर बात को उल्टे तरीके से ही लेता है। मिथ्या दृष्टि हर बात को उल्टे तरीके से सोचने का प्रयास करता है, संतों की बातों को भी अन्यथा ले लेता है। संत कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते। आप विचार करके रखना। मैं तो अपनी बात कहूँ, बहुत से लोग मेरे बारे में उल्टा सोचते हैं, उल्टा बोल भी देते हैं। बहुत से लोग हमारे बारे में कहीं कुछ ना कुछ कह देते हैं, हमारे और संतों के बारे में। मेरी क्या आदत है कि जिसने मेरे बारे में कभी कुछ गलत बोल दिया, मुझे पता भी चल गया, मैं उससे पहले बात कर लेता हूँ। इससे उसका मन फ्री हो जाता है कि महाराज मेरे बारे में कोई गलत नहीं सोच रहे हैं। मैंने कहा उसने बोलकर तो अपना काम कर लिया, मैं क्यों उससे बोलचाल बंद कर दूं? मैं क्यों उसके प्रति नफरत का भाव रख लूं? मैं क्यों? क्योंकि वो पहले ही गिलानी से, शर्म से सर झुक गया उसका, क्योंकि मैंने ऐसा बोला और ऐसा देखने को तो मिला नहीं। मैंने ऐसा कहा था, ऐसा तो हुआ नहीं। उसका मन तो पैसे ही वो आधा पानी में डूब गया। लेकिन अब हम भी उसको देखें नहीं, बात नहीं करें, उससे को कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो वो तो बिल्कुल ही गया, धर्म से टूट जाएगा, गुरुओं से टूट जाएगा, उसकी श्रद्धाएं आस्थाएं खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर कोई तुमसे कोई भी गलत बात करता है, पीठ पीछे करता है, आपको पता चल जाए तो उससे नफरत नहीं करना।
एक सूत्र आपने सुन रखा होगा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप विचार करके रखना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, तुम्हारे गलत चर्या बता रहा है, कोई बात नहीं, वो पाप से घृणा करना, उस पापी से नहीं, क्योंकि वो पापी सुधर जाएगा, वो पाप नहीं सुधरेगा। इसलिए हम अपने जीवन में व्यवस्थित बनने का प्रयास करें। मुनिराज के मन में 1% भी राग भाव नहीं था, 1% भी द्वेष भाव नहीं था। सहज चर्या, सहज क्रिया बता दी। आखिरकार रात्रि का पहर है, मुनिराज सूरसागर जी जाकर जब गुरु से मिले और अकंपन आचार से उन्होंने कहा कि आज रास्ते में हमें राजा मिली, सम्राट मिला, उनकी पत्नी मिली, उनके साथ 4 मंत्री मिले, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, बहुत अपशब्द बोल रहे थे, नंगा है, खाने को साधु बन गया है। आप विचार करके रखना, अपशब्द निरा मूर्ख बैल बोल रहे थे। तो गुरुदेव तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा का पालन न कर सका, उनसे बहस कर ली, उनसे बात विवाद कर लिया, उनसे शास्त्रार्थ कर लिया, और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से उन्हें परास्त भी कर दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमने परास्त तो कर दिया, लेकिन 700 मुनिराजों पर उत्सर्ग ले आए हो तुम। 700 मुनिराजों के ऊपर उत्सर्ग का तुमने एक पहर कर दी है, 700 मुनिराजों के ऊपर उत्सर्ग होगा। गुरुदेव अब क्या करूं? एक ही आज्ञा है, जाओ जहां पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ था वहां जाकर खड़े हो जाना और वहां जाकर साधना करो। जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक वहां से आना मत। कितने अज्ञानुवर्ती शिष्य रहे होंगे, उन्होंने वहां जाकर एक क्षण भी देर नहीं की, वहां जाकर खड्गासन साधना करने लगे। चारों मंत्री बृहस्पति, प्रहलाद, नमुची और वाली, चारों मंत्री नंगी तलवार लेकर मुनियों को अवसर करने के लिए चल दिए। वो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, आज देखता हूं, आज चखाता हूं उन्हें मजा। और चारों मंत्री 700 मुनिराजों के उत्सर्ग के लिए चले, लेकिन रास्ते में उन्हें वही सूरसागर मुनिराज मिल गए, खड्गासन अवस्था में मिल गए। 700 मुनिराजों को मानने के पहले इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे को नीचा दिखाया, सम्राट की नजरों में मेरे को बहुत नीचा दिखाने का प्रयास किया, पहले इसका ही सफाया कर दें। चारों मंत्री हाथों में नंगी तलवार लेकर जैसे ही मुनि पे प्रहार करते हैं, मुनिराज निहत्ते, और वो चारों के चारों तलवार लेकर जैसे ही ऊपर से तलवार चलाते हैं। ख्याल करना, मुनिनाम सखा इंद्रा, मुनियों के मित्र इंद्र होते हैं, मुनियों के इंद्र मित्र होते हैं, मुनियों के मित्र इंद्र होते। इंद्रों ने उनकी सुरक्षा कर दी। वहां का रक्षक देवता आया और चारों मंत्रियों की तलवार सहित ऐसे ही कीलित कर दिया, ऐसे ही कीलित कर दिया। और करने के बाद चारों मंत्री खड़े ही रह गए। सुबह राजा जब निकलता है शहर के लिए और देखता है कि चारों मंत्री मुनिराज पर उत्सर्ग कर रहे हैं, मुनिराज के ऊपर तलवार लेकर खड़े हैं, मुनिराज ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। मन में पिक्चर सोचो वो कैसा दृश्य होगा वो। और जब राजा वहां से निकले, राजा ने मुनिराज को नमोस्तु किया, नमस्कार किया, मुनिराज ने तथास्तु आशीर्वाद दे दिया। चारों मंत्री जिन्हें देवताओं ने कीलित किया था, वो देवताओं के कीलित बंधन से मुक्त हो गए। शर्म के कारण से चारों मंत्रियों का सर झुक गया, शर्म के कारण से चारों मंत्री पानी पानी हो गए। अब क्या करूं, साक्षात राजा ने देख लिया। हेलो हेलो हेलो, राजा ने एक ही आदेश किया,
राजा ने एक ही आदेश किया कि चारों मंत्रियों को फांसी की सजा सुनाई जाए, चारों मंत्रियों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। विचार करना, हमारा राजाओं का समय ऐसा समय था कि राजा धर्म नीति से चलते थे, राजा न्याय नीति से चलते थे, राजा हमारी पक्षपात नहीं करते थे, वो सम्राट होते थे। ख्याल करो, जब सम्राट के अंदर पक्षपात आ जाए, राजाओं के अंदर जब इस प्रकार सा न्याय नीति में अंतर आने लगे, तो वो राजा राजा होने लायक नहीं रहता है। राजा ने तुरंत उन्हें चारों को फांसी की सजा सुनाई। मुनिराज की करुणा देखो, मुनिराज की करुणा देखो। मुनिराज जिनके ऊपर उपसर्ग किया, मुनिराज ने कहा, राजन अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, राजन अगर तुम मेरे प्रति श्रद्धा का भाव रखते हो, अगर तुम मेरे प्रति आस्थाओं का भाव रखते हो, तो इन चारों को माफ कर दो। ख्याल करो, इन चारों को माफ कर दो। गलती इनकी नहीं है, गलती इनके मिथ्यात की है। और आज भी कितना कितना उपसर्ग मुनियों पर लोग करते हैं, आप विचार करना। लेकिन मुनिराज की करुणा उन्हें माफ कर देती है, मुनिराज की करुणा उन्हें सम्मित का बोध करा देती है। चारों मंत्रियों को मुनिराज के कहने से राजा ने फांसी की सजा तो टाल दी, लेकिन चारों मंत्रियों को नगर से बाहर दे दिया, देश निकाला दे दिया। ऐसे लोग मेरे यहाँ नहीं रह सकते हैं, ऐसे लोग मेरे घर में, मेरे राज में नहीं रहेंगे, देश निकाला दे दिया। चारों मंत्री उज्जैनी नगरी से निकल गए। विचार करना, चारों मंत्री उज्जैनी नगरी से निकल गए। ऐसे लोग अगर तुम्हारे घर में मिथ्यात को पनपने वाले लोग हों, तुम्हारे मन में मिथ्यात रूपी विचार हों, तुम्हारे घर में, परिवार में देव शास्त्र गुरु के प्रति गलत भावनाएं वाले लोग हों, उनसे बचने का प्रयास करना। अगर कभी कोई गलत भावनाएं रखता है और उन्हें तुमने पनपने दिया, तो तुम्हारी अच्छी भावनाएं धूमिल हो जाएंगी, अच्छे लोग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आज हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का सपना साकार होते दिखता है। हाथी के ऊपर बंदर बैठा है, हाथी स्वाभिमान का प्रतीक है और बंदर उसके ऊपर बैठकर संचालन कर रहा है। और तो और आप लोग गाना भी सुनते हो ना, हंस चुने दाना मोती, कौआ कौआ मोती चुने और हंस खाए दाना। आप विचार करके रखना, हंस तो दाना में लगा है और कौवे मोती खा रहे हैं। कई बार ऐसा ही होता है, अच्छे लोगों पर बुरे लोग हावी हो जाते हैं और बुरे लोगों की संगति से अच्छे लोग अपनी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। वहाँ इतना ही हुआ, 700 मुनिराज ध्यान साधना करके वहाँ से विहार कर गए। चारों मंत्री यहाँ से नगर से निकलकर भ्रमण करते करते काम की तलाश में हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर का राजा पद्म, जो शांति नाथ, कुंतु नाथ, अरे नाथ के परिवार का राजा पद्म था, वहाँ राजवाल चलता था, राजकाज करता था। चारों मंत्रियों ने जाके पूछा, सम्राट हमें कोई काम मिलेगा आपके दरबार में? चारों मंत्रियों से कहा राजा पद्म ने, अगर तुम मेरा ये कार्य कर दो तो तुम्हें मैं नौकरी पे रख सकता हूँ। क्या कार्य है? मैं तो चुटकों में कर दूंगा। हम चारों मंत्रियों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। विचार करना, चारों मंत्रियों से कहा, हमारा पड़ोसी राजा सिंहबल हमारे ऊपर अक्सर आक्रमण करता रहता है, अक्सर हमारे ऊपर परेशानी देता रहता है, अक्सर हमें तकलीफ में देता रहता है। उस सिंहबल राजा को पकड़ कर ला सकते हो? उन्होंने कहा, एक काम तो मेरा चुटकियों के लिए है। चारों मंत्री सिंहबल राजा के महल में गए और सिंहबल राजा से कहा कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल परामर्श करना है।
चारों मंत्रियों को सिंहबल राजा ने समय दे दिया। चारों मंत्री षड्यंत्र रचकर सिंहबल राजा को किडनैप कर आपकी भाषा में किडनैप ही होगा, नहीं तो उन्हें बंदी बनाकर ले आए। और राजा सिंहबल को जब बंदी बनाकर पद्म राजा के सामने पेश किया, पद्म राजा बहुत खुश हुए। पद्म राजा ने बहुत खुश होकर चारों मंत्रियों से कहा, मांगो तुम्हें क्या मांगना है, क्योंकि तुमने आज वो काम करके बता दिया, वो काम करके दिखा दिया जो हम काम बरसों बरसों से नहीं कर पा रहे थे। ये सिंहबल राजा बहुत ज्यादा आक्रमण करने वाला राजा था। विचार करना। चारों मंत्रियों ने कहा, सम्राट मुझे तो अभी केवल नौकरी की तलाश है, अभी मुझे कोई वचन नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते इतना ही कहते हैं। चारों मंत्री इतना ही कहते हैं, अगर देना ही चाहते हो तो मैं अभी नौकरी दे दो। आपका जो वचन है, आप जो मुझे वरदान देना चाहते हो, वो जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ले लूँगा। एक बात का ख्याल रखना, खुशी में कभी वायदा मत करना और दुखी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना। जो लोग खुशी अवस्था में वायदा कर देते हैं वो उन्हें पछताना पड़ता है, और जो दुखी में निर्णय ले लेते हैं उन्हें भी पछताना पड़ता है। राजा दशरथ कैकेयी से खुश हुए और वादा कर दिया, उन्हें पछताना पड़ा। राजा पद्म खुशी में वरदान दे दिया, उन्हें भी पछताना पड़ेगा। हुआ यही, चारों मंत्रियों को उन्होंने नौकरी पे रख लिया और वचन दे दिया कि जब तुम्हें मांगना हो मांग लेना, तुम्हारा वचन मेरे पास सुरक्षित है। अक्सर घटना ये घटी, सिंहबल राजा ने क्षमा मांग ली। सिंहबल राजा ने क्षमा मांग ली। क्षमा मांगने के बाद राजा सिंहबल और पद्म दोनों मित्र बन गए। सिंहबल अपने राज को करने लगा, राजा पद्म अपने राज को संभालने लगे। एक दूसरे के आक्रमण बंद हो गए। हस्तिनापुर का राज बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। मुनिराज अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज भ्रमण करते 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 उज्जैनी से हस्तिनापुर पहुंचे। और जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचते हैं, चारों बलि आदि मंत्री देखते हैं, उनके मन में पाप का भाव आ गया। उनका मन कुंठित हो गया। मन में इतना ही भाव आ गया कि अब हमारी तो नौकरी यहां से भी गई। उज्जैनी से निकला, हस्तिनापुर आया, लेकिन हस्तिनापुर से भी मेरी नौकरी चली जाएगी। अब कुछ नहीं बचेगा, क्या किया जाए। चारों मंत्री कहते हैं, करना क्या है, राजा से अपना वरदान मांग लो। और चारों मंत्री राजा के पास जाते हैं। पद्म राजा से कहते हैं, सम्राट मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वादा आपने किया था कि मैं आपको एक वचन दूंगा, आज मुझे अपना वचन मांगना है, पूरा करना है। उन्होंने कहा ठीक है, मांगो क्या मांगना है। सम्राट हमें 7 दिन के लिए आपका राज चाहिए। 7 दिन के लिए आपका राज चाहिए है। सम्राट के मन में अनहोनी तो आ गई थी कि कुछ हमरे अनहोनी होने वाली है, लेकिन वायदा किया था तो वायदा तो निभाना पड़ेगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्षत्रियों का धर्म था। आखिरकार 7 दिन के लिए अपना मुकुट ताज बलि के ऊपर रखकर राजा पद्म अपने अलग स्थान पर चले गए। 7 दिन का राज पाते ही चारों मंत्री ठाका लगाकर हंसने लगे। चारों मंत्रियों के मन में भाव आ गया, अब हमारा काम निश्चित पक्का हो गया। विचार करके रखना, चारों मंत्रियों ने 700 मुनिराज जहां ठहरे हुए थे, चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां खुदवा दी। ये भागने ना पाए, क्योंकि एक बार में ही इनका काम तमाम हो जाना चाहिए।
ये भागने ना पाए और चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां खुदवा दी। खाई खुदवाने से भी उसका मन, उन मंत्रियों का मन, खाई खुदवाने से भी मंत्रियों का मन माना नहीं। चारों तरफ खाइयों के अंदर लकड़ियों के ढेर लगा लगा कर अग्नि लगा दी और अग्नि जलाकर उसमें नर मेघ यज्ञ शुरू कर दिया। पूरे हस्तिनापुर में तो ये कहावत कर दी कि हम यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन 700 मुनियों को उस हवन कुंड के बीच में रखकर आप विचार करना, एक बार चिंतन करना कि अगर आपका शरीर पे एक अग्नि की चिंगारी भी लग जाए तो आपका शरीर फुक जाता है, फलके हो जाते हैं। 700 मुनि राजों को उस हवन कुंड के बीच में बैठाल दिया गया और जब वहां पर हवन हो रहा है, पशुओं की आहुति दी जा रही है, वहां पर हवन कुंड में लकड़ियां डाली जा रही हैं, श्रावक आ रहे हैं, साधुओं को मानने वाले लोग आ रहे हैं। सभी आकर उन मंत्रियों से बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो? वो मंत्री उन लोगों को उठाकर भी हवन कुंड में फेंक देते हैं, गहरी गहरी खाइयों में फेंक देते हैं, क्योंकि राजा ही था सब कुछ। सैनिक भी कुछ बोलने वाले नहीं थे, जो सैनिक भी कुछ बोलते थे उनको भी हवन कुंड में फेंक दिया जाता था। राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्या दृश्य रहा होगा, कैसे वो 700 मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, चारों तरफ अग्नि से उनका शरीर तपने लगा है, उस धुआं से उनके गले रुंधने लगे हैं, चारों तरफ हाहाकार होने लगा। चारों तरफ लोग, वहां के श्रावक और श्रावकाएं, वहां के पुरुष, वहां के नर और नारी चिल्लाने लगे, बचाओ कोई मुनिराज को, बचाओ कोई मुनिराज को। लेकिन जो आगे बढ़ता वो चारों मंत्री उठाकर हवन कुंड में फेंक देते। घोर उपसर्ग उधर हो रहा था। तभी सार सागर महाराज, तभी वहां पर हंसना सब मुनिराज श्रवणी नक्षत्र को, सार चंद मुनिराज दिगंबर आचार्य श्रवणी नक्षत्र को कंपायमान होते देखते हैं। आप विचार करके रखना, वो पर्वत पर मुनिराज श्रवण नक्षत्र को कंपायमान होते हुए देखते हैं और अर्धरात्रि के ही उनके मुख से निकल जाता है, मिथिलापुरी नगर में के वन में सागर चंद दिगंबराचार्य श्रवण नक्षत्र को कंपायमान होते देखते हैं। रात्रि का समय है, उसी वक्त उनके मुख से निकलता है, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। जैसे ही रात्रि के समय उनके मुख से निकलता है, हाय क्या होगा, बगल में बैठे क्षुल्लक पुष्पदंत, ख्याल करना इस सृष्टि में 4 पुष्पदंत हुए हैं। पहले पुष्पदंत हमारे तीर्थंकर भगवान, जहां 9वें नंबर के तीर्थंकर, धर्म का विच्छेद उनके बाद हो गया। फिर 16वें शांति सारनाथ भगवान के समय पे धर्म का उच्छेद हुआ। एक वो पुष्पदंत हुए, दूसरे पुष्पदंत हुए क्षुल्लक पुष्पदंत, जिन्होंने 700 मुनिराजों का उत्सर्ग दूर किया। तीसरे पुष्पदंत हुए पुष्पदंत भूतबली, जिन्होंने ग्रंथों को लिखना प्रारंभ किया। और चौथे गुरुदेव मेरे पुष्पदंत हुए, जिन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए एक तीर्थ का सृजन किया। वो क्षुल्लक पुष्पदंत, उनके मन में भाव आ गया। गुरुदेव के मन में रात्रि के समय कैसा विचार आया, हाय उनका क्या हो रहा होगा। विचार करना, उन्होंने पूछा क्षुल्लक पुष्पदंत ने, भगवान किसके बारे में विचार कर रहे हो। उन्होंने कहा घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। कहाँ उपसर्ग हो रहा है। कहा हस्तिनापुर नगर में 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है। वहां का राजा पद्म
जो राजपाट मंत्रियों को सौंप के चला गया। विचार करना। क्षुल्लक पुष्पदंत ने पूछा इसका निवारण कैसे होगा। उन्होंने कहा धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनको विक्रय रिद्धि है, उनको भी पता नहीं है कि उनको विक्रय रिद्धि हो गई। ख्याल करना हमारे मुनिराजों को कौन सी रिद्धियां कौन सी उपलब्धियां हो गई उन्हें पता ही नहीं चलता था। आजकल तो थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ऐसा लगता है कि टीवी पे हमें जरूर आना चाहिए। आजकल तो थोड़ी उपलब्धि हो जाए तो ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा पोस्टर चिपक जाना चाहिए। पहले के मुनिराजों को कुछ एहसास ही नहीं होता था। विचार करना वो रिद्धियां उनके काम में आती थी। जब क्षुल्लक पुष्पदंत वहां गए विक्रय रिद्धि से, उन्होंने जाकर विष्णु कुमार मुनिराज से कहा कि भगवान घोर उपसर्ग हो रहा है, आप ही रक्षा कर सकते हो। विष्णु कुमार मुनिराज हाथ बढ़ाकर देखते हैं तो उनका हाथ सुमेरु पर्वत तक चला जाता है। वहां से विष्णु कुमार मुनिराज उन्होंने कहा कि मैं मुनि बन के जाऊंगा और इन्होंने मुझ पे भी उपसर्ग किया तो मुझे रिद्धियों का उपयोग दुरुपयोग भी करना पड़ सकता है। हमें रिद्धियों का उपयोग दुरुपयोग नहीं करना। समझदार आदमी कभी भी हिंसाओं से बचकर अपनी अहिंसा के माध्यम से धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वो ब्राह्मण का बटुक ब्राह्मण का भेष धारण करके गए, बिछाम दे, 3 पग भूमि मांगी। कल आपने देखा था ना वो हमारा ईटा का बच्चा पुलक कैसे बिछा लेने आया और उसने कैसे शांत भाव में, हाँ इतना शांत भाव कि वो शांत भाव वो चारों मंत्री ना समझ पाए। उनने कहा मांगो क्या मांगना है। उनने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए, बस 3 पग भूमि, इससे क्या होगा। मांगना तो सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात मांग लो, नहीं 3 पग भूमि। ठीक है 3 पग भूमि दी, मैं अपने पैर से नापूंगा। और पहला पैर जैसे ही उन्होंने कहा नाप लो अपने पैर से, और पहला पैर जैसे ही बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत पर, पहला पर्वत पर पैर उनका रख गया। पैर रखा नहीं लेकिन सुमेरु पर्वत तक पहला पैर गया। दूसरा पैर उन्होंने उठाया मानसोत्तर पर्वत पर, तीसरा कहाँ रखें। जब तीसरे रखने की बात आई चारों मंत्री, पृथ्वी, ब्रह्मांड पूरा हिलने लगा। विचार करना चारों मंत्री झुक गए। उन्होंने कहा क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा तभी करूंगा ये 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करो, 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करो। चारों मंत्रियों ने 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया और 700 मुनिराजों की जय जयकार करने लगे। अकंपन आचार आदि 700 मुनिराजों की। विचार करना मुनिराज सब बेहोश भी हो गए थे। विष्णु कुमार मुनिराज पद्म राजा के पास गए। उन्होंने कहा मैं पराधीन हूं, मैं राज दे चुका था। आखिरकार विष्णु कुमार मुनिराज पद्म राजा के ही भाई थे। उन्होंने उनसे बहुत कुछ कहा, उपसर्ग दूर हुआ। वो दिन आज का ही दिन था। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ और आज के दिन पूरे नगर में चौके लगे। आप लोग भी आज के दिन अपने घर पर एक चित्र बनाते हो, मुनिराज का फोटो लगाते हो, चित्र बनाते हो, सिमई बनाते हो, खीर बनाते हो, उन्हें खिलाने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि आज के दिन अब यहाँ नागालैंड में साधुओं का बाहर निकलना थोड़ा असंभव सा है, लेकिन जहाँ देखो बुंदेलखंड आदि में, राजस्थान, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र में आज हर घर में चौका लगा होगा, हर घर में साधुओं का पड़घान हो रहा होगा, हर घर में साधुओं का आहार हो रहा होगा। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ और उनका आहार चर्या हुई। उस दिन साधुओं की पीछे पर धागा बांधा। श्रावकों ने आपस में एक दूसरे के हाथों में धागा बांधा
और संकल्प किया कि आज से हमारे धर्म पर कोई संकट आएगा तो हम लोग अपनी आहुति दे देंगे, लेकिन कभी गुरुओं पर संकट नहीं आने देंगे, कभी धर्म पर संकट नहीं आने देंगे। ये धागा बड़ा कमजोर है, लेकिन देखा जाए ना तो ये धागा जब प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धाओं का धागा बंधता है ना, तो ये धागा इतना मजबूत हो जाता है कि जन्मों जन्मों तक हमारा और तुम्हारा बंधन परमात्मा तक का बंधन बन जाता है। विचार करना, 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। आज वो 4 मंत्री बलि, मनुची, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति, वो चारों मंत्री आज हमारी समाज में, हमारे देश में इस प्रकार से पनप रहे हैं कि कभी भी कोई मुनिराज की आलोचना का विषय आता है, कभी कोई मुनिराज की निंदाओं का विषय आता है, कभी कोई मुनिराज के प्रति गलत भाव आता है, तो हम उस बात को अपने तक नहीं रखकर 10 जगह बताने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, मुझे तो लगता है वो चारों मंत्रियों के ही वंशज हैं वो लोग जो मुनियों की आलोचनाएं और निंदाएं करते हैं। रक्षा बंधन पर आप साधु की पीठी पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। बहुत से साधु बंधवाते हैं, बहुत से नहीं बंधवाते हैं। इसको कोई हटाग्रह और आग्रह का विषय नहीं करना, ना इसको कोई पंथ से जोड़ना। मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है, कई चीजें आप लोग कुछ भी हो जाए तो इसे ऐसे पंथ से जोड़ देते हो। नहीं करो, जो साधु बंधवाएं उनको बांध दो और जो ना बंधवाएं उनके सामने रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ख्याल करना, पीछी पे राखी बांधते समय या पीछी के सामने राखी रखते समय इतना संकल्प करना कि आज के बाद हम कभी किसी दिगंबर साधु की निंदा आलोचना नहीं करेंगे, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, तो तुम्हारा रक्षा सूत्र उनके पीछे पे बांधना सार्थक होगा। अन्यथा इधर राखी बांधोगे और नीचे जाकर निंदा करने का प्रयास करोगे। ऐसा ही है, ऐसा भी हो गया। ख्याल करना, और एक बात का ख्याल करना, आज हम नहीं करते हैं निंदा आलोचना, लेकिन कभी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे पास कभी किसी साधु का व्हाट्सएप गलत आ जाए, हाँ, तो ऐसे व्हाट्सएप खेलते हो, अच्छी चीज़ों को तो संभालोगे नहीं, लेकिन गलत चीज़ों को इतनी जल्दी फॉरवर्ड कर देते हो। कैसे वो साधु साधना कर रहा है, कोई बात तुम्हारे घर में गलत हो जाए, परिवार में गलत घटना घट जाए, तुम परिवार तक ही सीमित रखते हो, लेकिन कोई साधु की कोई बात मालूम पड़ जाए तो इतनी जल्दी जग जाहिर कर देते हो। ख्याल करके रखना, बाद में वो साधु सही साधना भी करना चाहे, वो साधु सही होना भी चाहे, वो साधु कुछ गलत नहीं किया हो, तो भी लोग उसे उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी दृष्टि से उनकी भावनाएं बनती हैं। आप सबसे कहूँगा, आज इस रक्षाबंधन के पर्व को हमारे जैन संप्रदाय में इस प्रकार से मनाया गया। उसके बाद हिंदू संप्रदाय में अगर देखा जाए, हिंदू संप्रदाय में इस पर्व को देखा जाए तो द्रौपदी के माध्यम से मनाया गया। कैसे मनाया गया? कहते हैं नारायण श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, और सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई, द्रौपदी की शादी भी अर्जुन से हुई। एक बार नारायण श्री कृष्ण चक्र चलाते समय उनकी छुगली कट गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू निकालकर उनकी उंगली में बांध दिया। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, बहन, इस साड़ी का पल्लू का जो तुमने आज मेरे उंगली पर बांधा है, रक्षा की है मेरी, इसका मैं एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। और आप सबको मालूम है, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो नारायण श्री कृष्ण ने इतना चीर बढ़ा दिया कि दुशासन हार गया, लेकिन चीर हरण का चीर खत्म नहीं हुआ। ख्याल करना, वो एक धागा जब नारायण श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांध दिया तो वो धागा भी कितना चीर बढ़कर आ गया। ये पर्व
धागा जो है ना उससे समझना। देवता और दानवों में लड़ाई हुई, देवता और दानवों में जब लड़ाई हुई, देवता लोग हारने लगे, बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति से पूछा क्या किया जाए। बृहस्पति ने कुछ कहते उसके पहले इंद्राणी ने उनके हाथों में कलाई पे राखी बांध दी, एक अच्छा सूत्र बांध दिया और कहा कि जाओ अब तुम्हारी विजय होगी। कहने का तात्पर्य जैसे वो रक्षा सूत्र बांधकर वो इंद्र लोग गए तो देवता इंद्र जीते और दानव लोग हार गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जब हमारे यहाँ विश्व युद्ध हुआ तब हमारी बहनें एक रक्षा का सूत्र हमारी युवकों के हाथ पे बांधती थी कि जाओ लड़कर आना, अपनी बहनों की रक्षा करना। कहते हैं मुस्लिम संप्रदाय में जब हुमायूं राजा, दिल्ली का राजा राज था, चित्तौड़ की रानी ने एक धागा भेज दिया कि हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए गुजरात का एक राजा आ रहा है। हुमायूं जो मुस्लिम था उसने भी जाकर एक धागा के फर्ज निभाते हुए रानी कर्णावती का रक्षा करी, सुरक्षा की। अब विचार करना, पोरिस सिकंदर ने जब पोरिस को बंदी बना लिया, क्रिश्चियन संप्रदाय में आया है। पोरस राजा था, सिकंदर ने बंदी बना लिया। पोरस राजा की पत्नी ने सिकंदर के हाथ पर एक धागा बांध दिया। सिकंदर ने कहा अब तुम मेरी बहन है तो मैं अपने जमाई को, अपने बहनोई को कैसे बंदी बना सकता हूँ, छोड़कर चला गया। आप विचार करना, आज वर्तमान की स्थिति को समझना। वर्तमान में जिन बहनों के कोई भाई नहीं है ना, वो बहनें अपने आप को असहाय समझती हैं कि माता पिता के बाद मेरे को कौन देखने वाला होगा। बड़ी सौभाग्यशाली हैं वो बहनें जिनके पास भाई हैं, बड़ी सौभाग्यशाली हैं वो बहनें जिनके पास उनका भाई है, जिनकी कलाई पे वो राखी बांध सकती हैं। और बड़े सौभाग्यशाली हैं वो भाई जिनकी बहनें हैं। विचार करके रखना, जिनकी बहनें नहीं है ना वो इधर उधर जाके राखी बंधवाते हैं, धर्म बहन बनाने का प्रयास करते हैं। कई लोग, कई बहनें आकर हमारे पास रोती हैं, महाराज आशीर्वाद दो मुझे भी मेरे भाई की प्राप्ति हो। आप विचार करके रखना, आज का ये पर्व भाई बहन का पर्व, रक्षा बंधन का पर्व है। हमें इसको इस प्रकार से मनाने का प्रयास करना है। जब बहन भाई की कलाई पे राखी बांधे ना, है ना, गाना तो बहुत गाते हो, बहना ने भाई की कलाई पर क्या बांधा है, हाँ प्यार बांधा है। आप विचार करके रखना, हम उस वक्त इतना ही समझ के रखें, बहन भाई की कलाई पे राखी बांधे तो आज गिफ्ट मत मांगना। कल जैसी बहनें थी ना वो, हाँ कौन सा वाला फोन, आईफोन। आप विचार करके रखना, और बहन को आईफोन क्या मिला, ऐसी खुश हो गई पूछो मत। मैं आज अपनी इन सब बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी भाई को कलाई पे राखी बांधो तो ये पवित्र भावनाओं से बांधना, भगवान से प्रार्थना करते हुए बांधना, हे भगवान मेरे भाई का चारित्र इतना ऊंचा होना चाहिए कि अपनी पत्नी को छोड़कर हर किसी के प्रति, हर स्त्री के प्रति, माँ बेटी बहन का ख्याल आना चाहिए। ऐसा संकल्प करना, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी बहन के प्रति गलत निगाह नहीं करना। भाई अपनी पत्नी को छोड़कर किसी की बेटी पर गलत निगाह नहीं डालना, किसी की माँ पर गलत निगाह नहीं डालना। अगर तुम बहनों ने अपने भाई से संकल्प ले लिया तो विचार करना, तुम जैसी बहनें, तुम जैसी बेटियां, तुम जैसी माताएं हर जगह सुरक्षित हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो। भाई से इतना ही कहना, भाई आज हम तुमसे इतना ही कहते हो कि अगर तुम किसी की गलत निगाह देखते हो, अगर भाई तुम्हारी बहन के लिए भी कोई ऐसा सोचे तो तुम्हें कैसा लगेगा।
तुम्हारी बेटी के लिए कोई ऐसा सोचे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आप विचार करो, आज बांग्लादेश की हालत को देख लो, आपके रोम रोम काट जाएं। बांग्लादेश के अंदर पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी स्त्रियों का शोषण कर रही हैं। वो स्त्रियां ही स्त्रियों को निर्वस्त्र कर देती हैं और कितना दुर्व्यवहार कर रही हैं। विचार करना, उनकी मातृत्व शक्ति मर गई, उनकी बहनों की शक्ति मर गई। विचार करो, आज हमारी बहनें अपने भाई को प्यार से बात करें, इतना वचन ले लेना कि बहन आज भाई इतना देना, कभी किसी के प्रति गलत भावनाओं के भाव नहीं रखना। और भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज जब बहन को राखी बहन बांधे तो उसे आशीर्वाद देना भर पर, और कहना बहन आज से मैं संकल्प करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य किसी भी बहन बेटी या स्त्री के प्रति मन में गलत भाव नहीं लाऊंगा। तुम्हारा चारित्र और परमात्मा का चारित्र हो जाएगा, तुम्हारा रक्षा बंधन मनाना सार्थक हो जाएगा। आज इतना ही कहूँगा, आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, आपका जीवन बहुत आनंद में हो। और एक बात का ख्याल करना, रक्षाबंधन के पर्व में हम बहनें, माताएं, पुरुष सब लोग ये संकल्प जरूर करना कि हमें अपने जीवन में कभी गर्भपात जैसी विकृति को नहीं लाना। बेटियों से कभी घबराना मत। आप विचार करके लगना, बहुत से लोग सोचते हैं कि बेटियां बेटियां हो गई तो मैं क्या करूंगा। बेटियों से घबराना नहीं, हमेशा इतना ही ख्याल रखना कि हमारे घर में एक बेटी है तो हमारे घर की रौनक अच्छी होती है। और एक बात का ख्याल करना, बेटा कब साथ छोड़कर चला जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन बेटी पराए घर जाकर भी माँ बाप का ख्याल रखती हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात। बेटी पराए घर जाकर भी माँ बाप का ख्याल रखती है। ख्याल करो, बेटी पराए घर जाकर भी माँ बाप का। हमें तो कई बार ये लगता है कि बेटियां हमेशा ही पराई होती हैं, हमेशा पराई। माँ बाप के घर रहे तो उसे ताना मिलता है तो इस घर की थोड़ी पराई घर जाना है, और ससुराल चली जाए तो वहां भी कहने को सुनने को मिलता है तो मेरे घर की थोड़ी पराई घर से आई है। बारे वो कब अपनी होगी। बेटियां हमेशा साथ निभाती। मैंने एक कविता लिखी थी, नारी नारी मत कहो नारी अमृत की खान, नारी नारी मत कहो नारी अमृत की खान, नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। आप विचार करना, नारी होती समता की धारी, पृथ्वी से तुलना की गई है उसकी प्यारी। बचपन पिता के आश्रित प्राण पति को समर्पित करती है नारी। बचपन पिता के आश्रित प्राण पति को समर्पित करती है वो नारी। जब जर्जर होती काया उसकी, आंत दांत जब ले लें हिचकी, तब कौन मिटाता उसकी सिसकी। इसीलिए नारी जन्मती एक श्रवणसा अवतारी। क्या मालूम था वो बेटा करेगा कंस सी मक्कारी, पत्नी को देगा प्यार और माँ पर करेगा अत्याचार। पत्नी को दूध मलाई और माँ से कहेगा तू कहाँ से आई। पत्नी को सौदे चांदी से सजाई और माँ को है फांसी लगाई। मालूम होता बेटा इतना करेगा मक्कारी तो माँ बन जाती कंस की माँ, बदी बहा देती किसी नदी तालाब में वह नारी। इसीलिए मैं कहता हूँ पुत्र की अपेक्षा पुत्री को ज़्यादा चाहना, सीता बनाना, चंदन बाला बनाना, बना देना उसे चेलना रानी, बहा देगी तुम्हारे सर्वत्र यश का पानी, कभी न करेगी धर्म में आना कानी। प्रभु से प्रार्थना करते समय बरतना सावधानी, प्रभु से प्रार्थना करते समय बरतना सावधानी। आपसे इतना ही कहूँगा, एक बेटी अगर आपके घर में है ना, आप सुरक्षित हो। बेटों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना। सतयुग के राम सौतेली माँ के सम्मान में घरवार छोड़ा, बन की ओर मुख मोड़ा, बन गए तो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा बन गए। कलयुग के राम पत्नी के सम्मान में सौतेली माँ तो छोड़ो, खुद की माँ से नाता तोड़ा।
नए फ्लैट की ओर मुख मोड़ा। नए फ्लैट में रहते हैं, पति ऑफिस गया तो पत्नी पर पहरे बैठे हैं। धर्म ध्यान तो छोड़ो, आत्मदर्शन तो छोड़ो, धर्म ध्यान भी होता नहीं है। कलयुग के राम पत्नी के सम्मान में माता पिता के सम्मान को खोते हैं। विचार करना, एक बेटी जिसके घर में है, मैं कहता हूँ वो घर आबाद है, वो घर हमेशा संस्कार से संस्कारित ही रहेगा। और जहाँ बेटे ही बेटे हैं ना, कब बहुएं तुम्हारे बेटे को लेके चली जाएं, तुम बेटे ठिंगा रह जाओगे। ख्याल करो। 2 मिनट और बात करूंगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक घर में एक पिता को एक बेटी की प्राप्ति हुई। बेटी की प्राप्ति हुई, उसने बहुत उत्सव मनाया, बहुत खुशी मनाई, बहुत उल्लास मनाया। पत्नी ने कहा कि जब बेटे ने जन्म लिया तो तुमने खुशियां नहीं मनाई, आज बेटी ने जन्म लिया तो इतनी खुशियां मना रहे हो, इतनी खुशियां। उसने कहा तुम्हें मालूम है, शादी के बाद हम लोग गांव से घर यहाँ आए थे ना, मेरे माँ बाप आए थे, मेरे माँ बाप आए थे। मैंने कहा दरवाजा खोल दो, तुमने कहा नहीं, तुम्हारे माँ बाप हमेशा गांव से चले आते हैं। नहीं खोले तुमने दरवाजे, घर के दरवाजे नहीं खोले। मैं बहुत मन मार के रह गया, माँ बाप इतने दिनों के बाद मिलने के लिए आए हैं और मैं मिलना चाहता था, लेकिन तुमने नहीं मिलने दिया। और जब तुम्हारे माँ बाप आए थे तब मैंने कहा कि अब तुम्हारे माँ बाप आए तो तुमने चल के दरवाजा ही नहीं खोला। तुमने उनके लिए इतनी सेवा की, इतना भक्ति की, उनको सब कुछ सुविधाएं दी। तभी मैंने कसम खा ली थी कि मैं बेटे के जन्म पे खुशी नहीं मनाऊंगा, मैं बेटी के जन्म पे खुशी मनाऊंगा, क्योंकि बेटी मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। विचार करना, घर में भाई को राखी बांधने तो बहन आती है, लेकिन वो भाई का बहाना है। हकीकत में अपने माँ बाप से मिलने आती है कि चलो इस बहाने अपने माँ बाप से मिलाएं। और जिन घर से माँ बाप चले जाएं ना, बहन आने में संकोच करती है, अब किसके लिए जाऊं, क्योंकि अब कोई नहीं है। और वो ननद आ जाए, भाभी समझदार होगी तो माँ बाप का प्रेम दे सकती है, लेकिन भाभी ना समझ हो ना तो वो कहेगी आ गई फिर नंद, गले का फंद। फिर कहेगी कुछ ना कुछ, अपने भाई को भड़काएगी और फिर मेरे ऊपर कुछ चलाएगी। नंद गले का फंद क्यों बनी? क्योंकि तुम्हारे अंदर उनके प्रति भाव नहीं है। माँ जैसा प्यार देना, माँ जैसा प्रेम देना, माँ जैसी भक्ति करना। आज इतना ही आपसे कहूँगा, रक्षाबंधन का पर्व केवल धागे का पर्व ना रहे, आत्मीयता का पर्व रहे, वात्सल्यता का पर्व रहे। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ तो आज हमारे अंदर मुनियों के प्रति आदर का, सत्कार का भाव रहे। अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। जितना खतरा हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बाहर से नहीं है, उतना खतरा हमारे बहन बेटियों को अपने परिवार से है। विचार करके रखना, तुम लोग अपनी बेटियों को, अपने बहुओं को, अपने बहनों को, अपने बच्चियों को दूसरे लोगों से बचा लेते हो, लेकिन घर के रिश्तेदार, घर के नातेदार, घर के सगे संबंधी, तुम्हारे मिलने जुलने वाले दोस्त और फ्रेंड, जिन पे तुम विश्वास करते हो, वो ही अंदर अंदर तुम्हारे घर को खोखला कर रहे हैं। ख्याल करके रखना, उन पे भी कभी विश्वास नहीं करना, उनके प्रति भी मन में ये भाव नहीं लाना। कई बार होता है, लोग कहते हैं ये तो अंकल जी हैं, ये तो दादाजी हैं, ये तो भाई है, ये तो चाचा है, ये तो मामा लगता है। आप देखना, इतिहास उठाकर पेपरों में पढ़ना, कई मामा, कई चाचा, कई काका, कई ताई, कई ताऊ, कैसे लोग अपने घर के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। उनके प्रति भी बच्चों को सावधान करना। आज का ये पर्व रक्षाबंधन का पर्व है, और कई बार तो कई समाज के लोग किस प्रकार से भावनाएं रखते हैं। हमारी डीमापुर की समाज बहुत अच्छी समाज है, जो इतना प्यार से साधुओं के प्रति भक्ति, श्रद्धा, आस्थाएं और पूरा पारिवारिक माहौल बना के रखी हैं।
मैं आप सबसे कहूँगा, आज हाथ जोड़िएगा, बोलेंगे, हे भगवान, हम अपने जीवन में सभी साधुओं की सेवा करेंगे, कभी भी किसी साधु की निंदा आलोचना ना करेंगे, ना सुनेंगे। जो भी साधुओं के बारे में निंदा आलोचना करेगा, हम वहाँ से उठकर चले जाएंगे। हे भगवान, श्री पाल ने एक मुनि की निंदा की, उन्हें कोढ़ हुआ, हम कभी भी इस पाप को नहीं करेंगे। हे भगवान, हम अपनी पत्नी को छोड़कर हर स्त्री के बारे में अच्छा सोचेंगे, मन में गलत भाव नहीं लाएंगे, महिलाएं भी। हे भगवान, मैं अपने पति को छोड़कर हर पुरुष के बारे में अच्छा सोचेंगे, गलत भाव नहीं लाएंगे। ओम नमः जय गुरुदेव।